जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि ये बिहार बोर्ड का क्लास 8 का प्रश्नावली 5.1 है, जो कि न्यू बुक दिया गया है एनसीईआरटी का, उसका प्रश्नावली 5.1 है और उसके सारे प्रश्नों को हम सोल्व करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में ज़्यादातर देखिएगा 5.1 पूरा हम सोल्व करने वाले हैं। देखिए, पहला प्रश्न प्रश्न जिसमें देखिए इस प्रकार कुछ दिया हुआ है, जिसमें पहला में कि लगभग दिया हुआ है 10 प्रश्न। पहला में कितना प्रश्न दिया हुआ है? 10 प्रश्न। दसों में कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन है कि कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों का इकाई अंक क्या होगा जो बताना। यानी कि कह रहा है कि जो संख्याएं दी गई है उनके वर्ग जब हम निकालेंगे तो उसका इकाई अंक क्या होगा जो ज्ञात करना है। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 से लेकर के 10 तक का जब हम वर्ग निकालते हैं तो क्या होता है उसका। तो उसी से आप ये सब आसानी से ज्ञात कर पाइएगा कि इतना जो संख्याएं दिए गए हैं उनके वर्गों के इकाई अंक क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि दे दिया पहला क्वेश्चन, पहला दे दिया है 81, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्गों के इकाई अंक क्या होंगे, यानी कि इसका जब हम वर्ग करेंगे तो इसका इकाई अंक क्या होगा। तो सिंपल आपको क्या करना है, तो उसके इकाई अंक को पकड़ना है, क्या इकाई अंक को, और उसका वर्ग करना है। तो जो उसका वर्ग करके आएगा और उसका जो इकाई अंक होगा वही इस पूरे संख्या का वर्ग का इकाई अंक होगा। देखिए, वर्ड पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। तो इसका इकाई अंक 1 है और 1 का जब हम वर्ग करते हैं तो क्या आता है 1। यानी कि 81 का भी हम वर्ग करेंगे, 81 का हम भी वर्ग करेंगे तो इसका इकाई अंक क्या आएगा? 1 आएगा। यानी कि इसका भी इकाई अंक 1 आएगा। क्या आएगा? इसका भी इकाई अंक 1 आएगा। अब इसी प्रकार से जैसे दूसरा प्रश्न दिया गया है, दूसरा 272 दिया गया। क्या दिया हुआ है? 272। और कह रहा है कि इसका जब हम वर्ग करेंगे तो इसका इकाई अंक क्या आएगा जो पूछ रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए, इसका इकाई अंक जो है उसका वर्ग करेंगे तो इकाई अंक क्या है? 2। इसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। यानी कि इस पूरे संख्या का वर्ग करने पर इकाई अंक क्या आएगा? इकाई अंक जो होगा वो आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब इसी प्रकार से आप अगला भी देख सकते हैं, जैसे कि दिया गया है यहाँ पे। ये क्या हो गया? ये पहला हो गया और ये क्या हो गया? ये दूसरा हो गया। अब देखिए तीसरा चलते हैं। तीसरा जो दिया हुआ है 799। अब इसका भी क्या करना है, तो वर्ग करेंगे तो इकाई अंक क्या होगा जो बताना है। तो दिया हुआ है 799। क्या दिया हुआ है? 799। देखिए, सबसे आसानी से आप करिएगा 799, और इसका जब हम वर्ग करेंगे तो इसका इकाई अंक क्या होगा ये बताने के लिए इसका इकाई अंक का वर्ग करेंगे। क्या करेंगे? इकाई अंक का। तो इसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? 9 का स्क्वायर कीजिए, 9 का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 81। इकाई अंक क्या आया? तो इकाई अंक 1 आया। यानी कि इस पूरे संख्या का भी हम जब वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? इसका इकाई अंक का। इस पूरे संख्या का, ये कितना क्वेश्चन है? थर्ड थर्ड क्वेश्चन है कि इस पूरे संख्या का हम जब वर्ग करेंगे तो इसका भी इकाई अंक क्या आ जाएगा? तो इसका भी इकाई अंक आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब इसी प्रकार से 4 देखिए। 4 में भी कह रहा है कि जो ये संख्या दिया गया है इसका जब हम वर्ग करेंगे तो इकाई अंक क्या होगा। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं 3853। इसका हम वर्ग करेंगे तो इसका इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले ये 3 जो दिया हुआ है इसका वर्ग कीजिए। तो 3 का वर्ग क्या होगा? तो 3 का वर्ग हो जाएगा 9। जो इकाई अंक दिया हुआ है उसका वर्ग कर रहे हैं तो 9 आ गया। यानी कि इस पूरे संख्या का इकाई अंक क्या हो जाएगा? 9 आ जाएगा। पूरे संख्या का जब हम वर्ग करेंगे तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यानी कि इसका लिख सकते हैं कि इस पूरे संख्या का इकाई अंक जो हो जाएगा 4 हो गया। अब देखिए इसी प्रकार के पांचवा, देखिए पांचवा में भी दिया गया है, पांचवा में भी कि 1 2 3 4, ये पांचवा में दिया गया है 1 2 1234 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो इसका इकाई अंक क्या होगा जो पूछ रहा है। सबसे पहले क्या करे करना है, इसका इकाई अंक का स्क्वायर करना है। इकाई अंक कितना है? 4। यानी 4 का स्क्वायर करना है तो 4 का स्क्वायर क्या आएगा? 16। अब जो 16 आएगा यानी कि इसका इकाई अंक क्या आ गया? तो 6 आ गया। यानी कि हम कह सकते हैं ये पूरी संख्याएं का जो हम वर्ग करेंगे तो इसका इकाई अंक क्या आएगा? 6 आएगा। पूरे संख्या का जब हम वर्ग करेंगे तो इसका इकाई अंक क्या आएगा? इसी प्रकार से देखिए इसका निकाल सकते हैं। जैसे 5 हो गया, 6 नंबर देखिए। तो 6 नंबर में भी क्या करना है आपको? सिंपल जो संख्या दिया हुआ पहले लिखिए 26, लिख दिए 26,387। अब हम इसका जब वर्ग करेंगे क्या करेंगे? इसका वर्ग करेंगे तो क्या याद करना है? इकाई अंक क्या होगा। तो सबसे पहले इसका इकाई अंक को पकड़िए। इकाई अंक को क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। तो यानी 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 40। यानी कि 49 आया तो इसका इकाई अंक क्या है? तो 9 है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इतना का जब हम वर्ग करेंगे तो इकाई अंक क्या आ जाएगा? इकाई अंक यानी इतना का
वर्ग करने पर इकाई अंक क्या हो जाएगा, तो इतना का वर्ग करने पर इकाई अंक। अब इसी प्रकार से देखिए ये हो गया 6। अब 7 की ओर चलते हैं। बहुत आसान 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 क्वेश्चन, उतना तो कुछ है नहीं ये सब में, बस आपको बताना है कि उसके वर्ग करने पे इकाई अंक क्या आएगा। और ज्यादातर आप देखिएगा कि इसमें जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है वो आप जब कंपटीशन का तैयारी कीजिएगा तो उसमें बहुत काम आएगा। ये वाला अगर अभी आप सीखे रहिएगा तो उसमें बहुत काम आएगा। जैसे कि देखिए इसमें चलते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है 7 नंबर में देख सकते हैं आप, दिया हुआ है 52,698। ठीक है, पूछ रहा है कि इसका स्क्वायर करने पे इकाई अंक क्या आएगा, यही ना पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, तो करना यही है कि जो इसका इकाई अंक क्या है, तो इसका इकाई अंक 8 है, पहले उसका स्क्वायर करेंगे। अब जब उसका हम वर्ग करेंगे तो वर्ग करने पे क्या आएगा, तो 64 आएगा। अब जो आया है उसका इकाई अंक क्या है, तो उसका इकाई अंक 4 है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो आएगा उसका भी इकाई अंक क्या होगा, तो उसका भी इकाई अंक 4 होगा। आराम से आप कह सकते हैं का भी इकाई अंक। ये तो देखिए हो गया शॉर्ट, और यही आपको पढ़ना भी है। लेकिन अगर आपको इसको प्रूव करना है खुद में इसको प्रूव करना है कि नहीं हमको लग रहा है कि नहीं कुछ और आ सकता है, तो आप इसका वर्ग भी करिए और देखिए निकाल करके, तो इसी में गुना करके देखिए आएगा पक्का इकाई अंक, कन्फर्म है। आप इस चीज को खुद करके देखिएगा। जैसे कि हम आपको बोल देंगे, आपको हम बोल देंगे कि 12 का स्क्वायर क्या होगा, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। आपको ये नहीं पता है 144, खाली पूछ देंगे हम कि इसका वर्ग करेंगे तो इकाई अंक क्या होगा, तो सबसे पहले इसका इकाई अंक का वर्ग करेंगे। तो इकाई अंक का जब हम वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, तो 2 दूनी के 4 आएगा। यानी कि इसका भी इकाई अंक क्या आएगा, 4 आएगा। सही में 4 होता है, 12 का क्या होता है 144, यानी 4 होता है इकाई अंक। उसी प्रकार से आप ये सारे क्वेश्चन भी आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए 7वां के बाद दिया हुआ है 8वां नंबर, 8वां नंबर दिया, 8वां में क्या दिया हुआ है ये देखिए। अब जीरो जैसे ही आपको दिख जाएगा इकाई अंक पे, जैसे ही आपको जीरो दिख जाएगा उसका आप वर्ग कीजिए या क्यूब कीजिए या फोर कीजिए, जो कीजिए उसका कुछ भी कीजिए वो आएगा क्या, जीरो ही। ये बात आपको याद रखना है। यानी कि इसका भी हम जब करेंगे वर्ग तो इसका इकाई अंक क्या आएगा, तो इसका इकाई अंक जीरो होगा। इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, जीरो होगा। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 12,796, इसका जब हम वर्ग करेंगे तो इकाई अंक क्या होगा, तो ये जो इकाई अंक है 6, इसका जब हम वर्ग करेंगे तो आएगा 36, जो कि इकाई अंक 6 है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 12,796 का वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, इकाई का। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है और इस प्रकार से आप सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब इसी प्रकार से ये जो 10 नंबर 9 तक तो हम कर दिए हैं। अब इसी प्रकार से जो 10 नंबर क्वेश्चन है, ये 10 नंबर क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में देखिए इकाई अंक 5 है और इसका वर्ग करेंगे तो इकाई अंक क्या होगा, ये आप जरूर करके बता दीजिएगा, जो कि बहुत आसान है। क्या हो जाएगा, 5 5 25 इकाई अंक 5। लेकिन इसको कर करके आप कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। अब देखिए इसी प्रकार से पहला क्वेश्चन का 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं दूसरी क्वेश्चन की में क्या दिया हुआ है, जो देखिए देखिए दूसरा में दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, इसका कारण दीजिए। देखिए यहाँ पे ये पूछ रहा है, यहाँ पे ये पूछ रहा है कि ये जो संख्याएं है ये पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, तो नहीं है तो क्यों नहीं है, इसका कारण आप स्पष्ट से बताइए, जो पूछ रहा है। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक नंबर याद रखना पड़ेगा, जो कि आपके एक सर जो बुक है, जो चैप्टर है, उसमें जो मेन मेन पॉइंट है उसमें ये चीज लिखा गया है कि आप गौर कीजिएगा कि 2 3 और 7 8, क्या 2 3 और 7 8, 2 3 और 7 8, 2 3 और 7 8, और कोई संख्या के आगे विषम जीरो लगा हुआ हो। क्या लगा हुआ हो, कोई संख्या के आगे विषम जीरो। विषम जीरो मतलब समझ रहे हैं, विषम जीरो मतलब 5 के आगे एक जीरो, 5 के आगे यानी विषम जीरो। 5 की कोई भी संख्या के आगे, कोई भी संख्या के आगे 3 जीरो यानी विषम जीरो, कोई भी संख्या के आगे 1 जीरो यानी विषम जीरो। जब ऐसा हो ये कंफर्म है कि उसका पूर्ण वर्ग ज्ञात नहीं किया है। क्या क्या, 2 3 7 8, जब ऐसा रहेगा तो ये कंफर्म है कि उसका पूर्ण वर्ग ज्ञात नहीं किया जा सकता। ये बातें आपको समझ में आ रही होगी। अब देखिए पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है 1057
में बताइए इकाई अंक क्या है? 7। क्योंकि हम बता चुके हैं कि 7 अगर रह जाएगा इकाई अंक तो उसका पूर्ण वर्ग नहीं होगा, सॉरी उसका पूर्ण वर्ग ज्ञात नहीं किया जा सकता, मतलब उसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता। में आ रहा होगा। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 1057, यानी जब हम 1057 का वर्गमूल निकालेंगे तो नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि इसका इकाई अंक 7 है। ये संख्याएं फिक्स है। अगर आपको किसी भी बड़ा से बड़ा संख्या का इकाई अंक 7 या 2 3 8 या विषम 0 दिख जाए तो आप आसानी से कह सकते हैं कि इसका पूर्ण वर्ग नहीं, यानी कि स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका इकाई अंक 2 3 7 8 रहेगा तब। तो पहला में देखिए लिख सकते हैं कि इसका इकाई अंक 7 है, इकाई अंक 7 है, अतः अतः हम कह सकते हैं कि अतः हम कह सकते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। ये जो 1057 वर्ग क्या संख्याएं, देखिए इसी प्रकार से आप अगला क्वेश्चन में भी देख सकते हैं। देखिए जो लिखे हैं उसको ध्यान से पहले पढ़िए। 1057 इसका इकाई अंक क्या है? इसका इकाई अंक 7 है। इसका इकाई अंक 7 है, अतः हम कह सकते हैं 1057 जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब इसी प्रकार से देखिए दूसरा क्वेश्चन भी क्या दिया हुआ है, बस सेम इसी प्रकार से आप सब में, और क्यों नहीं है आपको याद रखना है कि 2 3 7 8 अगर इकाई अंक आ जाएगा तो वो संख्याएं क्या होगी? तो पूर्ण वर्ग उसका नहीं निकाल सकते, पूर्ण सॉरी उसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते, यानी वो संख्या जो किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होगा। बस इस चीज को आपको समझ से दिया हुआ 23,453 दिया। अब पूछेगा, क्या पूछेगा कि ये जो संख्या है ये पूर्ण वर्ग संख्याएं है या नहीं है? तो बोलिएगा नहीं है। क्यों? तो आराम से लिख दीजिएगा, क्योंकि इसका इकाई अंक 3 है, इसलिए ये संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं। अब इसका देखिए, इसका 8 है, तो देखिए 2 3 7 8 यानी 8 रहेगा तभी नहीं होगा, यानी इसको भी आप आराम से लिख सकते हैं। इसका भी, ये भी पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका इकाई अंक है। फिर देखिए ये दिया हुआ है 2, इसको भी आप आराम से लिख सकते हैं कि क्योंकि इसका इकाई अंक 2 है, इसलिए इस ये जो संख्याएं है पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि 2 3 7 8 रहेगा या विषम 0 रहेगा तो वो संख्याएं पूर्ण वर्ग हो सके। अब अगला देखिए, विषम 0 नहीं है, 3 0 कई 0 है, 1 0 1 1 1, देख लीजिए यहाँ पे 1 0 2 0 3 0। अब 3 0 यानी कि विषम 0। जैसे ही आपको दिख गया कि ये विषम 0 है तभी आप कह सकते हैं कि ये पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं। क्यों? क्योंकि विषम 0 रहता है। ये चीजें आपको याद रखनी है। ये चीजें अभी 8 क्लास में आप जरूर पढ़ रहे हैं, लेकिन आगे तक याद रखिएगा तो बहुत काम देगा। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 89,722, इसमें देखिए इकाई अंक 2 आ गया, अतः हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? ये संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अब देखिए किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ये जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? तो 5,05,050 ये ना दिया हुआ है। देखिए दहा लीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 5 लाख, इसको लिख देते हैं 5,05,050। अब पूछ देगा ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, तो आप आराम से कह सकते हैं आंख बंद करके कि नहीं है। हम आपको ये जो नंबर बता रहे हैं ये सिर्फ आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? फिर से लिख देते हैं, तो याद ये रखना है, अगर कोई संख्या का इकाई अंक 2 3 7 8 या विषम 0 आ जाए, कोई संख्या का इकाई अंक 2 3 7 8 या विषम 0 आ जाए, तो आप आंख बंद करके कह सकते हैं कि उसका एक पूर्ण वर्ग पे उस ये सॉरी उसका जो वो संख्या जो है वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा किसी। इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि ये बोल रहा है क्या?
स्पष्ट रूप से पूर्णवर्ग संख्याएं है या नहीं है, ये मतलब ये जो संख्या ये पूर्णवर्ग संख्या है या नहीं है किसी का, यानी कि आपको मोटा मोटी इतना याद रखना है कि इसका वर्गमूल निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो काहे नहीं निकलेगा, तो आपको ये नंबरवा याद रखना है कि ई जैसी आ जाएगा तैसी नहीं निकलेगा वर्गमूल। तो जैसे कि यहाँ पे दे दिया है तो जीरो है यानी कि एक शून्य है, एक शून्य यानी कि विषम जीरो यानी कि इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा। आपको क्या याद रखना है, जब ये संख्याएं आ जाएगी तो उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। अब देखिए इसी प्रकार से ये दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आप सभी में बस आराम से एक ही चीज लिख दीजिएगा, चूंकि इसका इकाई अंक 2 है, चूंकि इसका देखिए इसमें क्या लिखिएगा, चूंकि इसका इकाई अंक 7 है तो नहीं हो निकलेगा पूर्ण वर्गमूल। और ये इसका 3 है, इसका देखिए 8 है, इसका देखिए 2 है, इसका देखिए विषम जीरो है 3 गो, इसका देखिए 2 है, इसका देखिए विषम जीरो है 3 गो, इसका देखिए विषम जीरो है 1। यानी ये संख्याएं ही आपको इसीलिए दिया है ताकि आपको ये याद दिला सके कि ये संख्याएं रहेगा तो उसका आप पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये संख्याएं याद रखना है। और साथ ही में अगर आपको लग रहा है कि ये नहीं ऐसा है तो आप निकाल करके इतना में से देख लीजिएगा किसी का पूर्ण वर्गमूल निकलेगा। अब इसी प्रकार से देखिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है पहला दूसरा हो गया। अब देखिए तीसरा नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। देखिए कह रहा है वर्गमूल और वर्ग में यहाँ पे आपको अंतर समझना है। कह रहा है किसका वर्ग विषम संख्या होगा जो पूछ रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको 1 से लेकर के 9 तक की वर्ग याद रखना है। देखिए जैसे कि हम आपको पहले बता देते हैं, 1 का वर्ग क्या होगा, तो 1 होगा। 2 का वर्ग क्या होगा, 4 होगा। 3 का वर्ग, 3 का वर्ग क्या होगा, 9 होगा। 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36। इसी प्रकार से देखिए 7 का वर्ग 49, 8 का 64, 9 का 81। अब देखिए आपको एक चीज देखना है, कौन कौन से संख्या का वर्ग करने पर इकाई अंक विषम आ रहा है। इसका जिसका वर्ग करने पे इकाई अंक विषम आ रहा है वे सारी संख्याएं का अगर आप वर्ग कीजिएगा तो विषम ही आएगा। देखिए जैसे कि ये विषम आ रहा है, जिसको जिसको आ रहा है उसका हम टिक मारते हैं। ये इसका विषम आ रहा है, 1 का आ रहा है विषम, 3 का आ रहा है विषम, फिर 5 का आ रहा है विषम, फिर 7 का आ रहा है विषम, फिर 9 का आ रहा है विषम। यानी कि आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, एक, देखिए यहाँ पे लिख दे, एक क्या क्या, एक फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9। यानी कि ये सारी संख्याएं इकाई अंक आ जाएगी तो उसका हम वर्ग करेंगे तो विषम आएगा। ये चीज आपका कंफर्म है। अब देखिए ये क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में पहला दिया हुआ है 4 3 1। कह रहा है किस किस संख्या का वर्ग करने पे विषम आएगा, तो इसका जब हम वर्ग करेंगे तो विषम, बोलिएगा कैसे, तो इसका इकाई अंक क्या है, तो 1 है, तो 1 का वर्ग कीजिए 1 आएगा। जो आया है वो सम है कि विषम है, तो विषम है। यानी हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि 431 का वर्ग क्या होगा, विषम का। एक जो आया है इकाई अंक का वर्ग करने पे जो आया है वो विषम आया। अब इसी प्रकार से देखिए दूसरा प्रश्न, इसको फटाफट लिखते जाइएगा। दूसरा में क्या है, 2826। अब देखिए जो दिया गया है इकाई अंक उसका वर्ग करेंगे यानी 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36। अब देखिए इसका इकाई अंक क्या है, 6। 6 यानी कि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि अगर हम 6 का स्क्वायर किए आया था, यानी कि जब सम आ रहा है तो हम कह सकते हैं का जो है किसका किसका क्या विषम होगा, जो ना पूछ रहा है, तो ई वाला तो विषम हो जाएगा, टिक मार देते हैं, ये वाला विषम। अब देखिए इसका किए हैं तो लिखेंगे 2826 का हम नहीं का, यानी कह सकते हैं का विषम नहीं होगा, यानी इस पे क्रॉस लगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला में क्या दिया हुआ है जो देखिए, आराम से आप ये सब लिखते भी चल सकते हैं। देखिए दिया हुआ है तीसरा क्वेश्चन, अभी टिक नहीं लगाते हैं, पहले देख लेते हैं। 7 7 7 9, यही ना दिया हुआ है। पूछ रहा है कि इसका वर्ग करेंगे तो विषम आएगा या नहीं।
तो देखिए इसका जब हम इकाई अंक का वर्ग करेंगे यानी 9 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 8। क्योंकि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं पहले ही लिख चुके हैं तो उसका वर्ग विषम होगा ही। तो यहाँ पे 81 आया यानी कि इकाई अंक 1 आया। एक क्या है, सम है कि विषम? एक जो है वो विषम है। कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इतना इतना का वर्ग। आराम से ये बात आप कह सकते हैं, यानी कि ये भी चीज। अब आगे जो दिया हुआ है उसको देखिए। आगे दिया हुआ 8220। अब इसका इकाई अंक क्या है, 4 है, उसका वर्ग कीजिए। तो वर्ग कीजिएगा तो 4 चक 16। यहाँ पे भी कर चुके हैं, हम दोबारा करते हैं। यहाँ पे देखिए 16 यानी कि इकाई अंक क्या है, 6। अब बताइए सम है कि विषम? 6 जो आया है वो सम है कि विषम? तो 6 जो आया है वो सम है, यानी कि ये भी सम का विषम नहीं होगा। यानी कह सकते हैं 8004 का वर्ग विषम नहीं। आराम से आप कह सकते हैं का जो है वर्ग करने पे विषम होगा। आपका यहाँ तक देखिए तीसरा तक 1 2 3 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका होगा। इसी प्रकार से आप बस सारे में बस, और मेन जो है इसका जो हम बता रहे हैं उसको समझते जाना है कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर 4 नंबर प्रश्न में देखा गया है, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको समझना है और ये बहुत बहुत जरूरी क्वेश्चन है। ये आप सोच सकते हैं कि लेवल का जरूरी है, जबकि कंपटीशन में भी जाइएगा तो ये स्क्वायर करने के लिए बहुत देगा। तो ये अभी से आपका अगर मजबूत रहेगा तो ये आगे के लिए बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है। देखिए जैसे कि दे दिया है 101 का स्क्वायर, तो सबसे पहले इसमें आपको एक चीज ध्यान रखना है। एक जीरो था, 2 अंक था, तो 1 0 2। फिर देखिए फिर गिनिए क्या था, 2 0 था तो एक के बाद 2 0 और 2 और 0 और 1 कर दिया। फिर देखिए एक के बाद कई जीरो है, तो एक के बाद है 1 2 3 4 0। यहाँ पे आपको ये समझना है। देखिए एक के बाद कई जीरो, 1 0, 1 0 लिख करके 2 लिख करके, बाकी 1 0 लिख करके 2 लिख करके 0 लिख करके 1 लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए 1 0 0 1 है, तो आपको कुछ नहीं करना है, जय जीरो है, एक के बाद जय जीरो लिख के बाद 2 लिखिए, हटते क्रम में जय जीरो लिखे थे। इसी प्रकार से यहाँ पे कई जीरो है, देखिए यहाँ पे देखिए एक के बाद कितना जीरो है, तो एक के बाद आप आराम से कहिएगा 1 2 3 4 0। तो आराम से आपको लिखना है 1 3 4 0। उसके बाद आपको क्या करना है, तो 2 आ गया, उसके बाद आपको पुनः लिख देना है 1 2 3। समझ रहे होंगे, पढ़ते क्रम में जाना है। एक के बाद जय जीरो फिर 2, फिर 2 के बाद जय जीरो था, जय जीरो, उसके बाद पढ़ते क्रम में जाकर के घट जाना। देखिए एक के बाद कई जीरो था, 1 2 3 4, बीच में कितना जीरो जीरो दिए, 1 2 3 4 0। उसके बाद क्या करना है, 2 लिखना है। 2 के बाद कितना जय जीरो था, जय जीरो। अब इसमें आप देखिए इसका जब आप कैलकुलेशन कीजिएगा ना, कैलकुलेटर बताएगा, लेकिन आप इसको आराम से कर लीजिएगा। कैलकुलेटर भी इसका नहीं बताएगा, लेकिन आप इसको आराम से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए एक के बाद कई जीरो है, तो 1 2 3 4 5 6, एक लिखिए और 6 को जीरो, 1 2 4। बाद क्या करना है, तो 2 लिखना है। क्या करना है, 2 लिखना है। फिर कितना जीरो देना है, 6 0। क्या जीरो था, 6 0 था, तो 1 3 4 5, फिर 1 निकल गया, आंसर निकल गया। हो सकता है नहीं समझ में आया हो, तो एक बार और रिपीट करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, देखना है कितना जीरो है। देखा तो 1 2 3 4 0 है, आंख बंद करके 1 2 3 4 0 लिख। उसके बाद कई जीरो था, तो 4 0, तो वो लिख दीजिए। एक के बाद जितना जीरो था उतना लिख दिए, फिर 2 लिखे, फिर जितना जीरो था उतना लिख दिए, और फिर 1 लिख दिए। अब इसी प्रकार से इस कई जीरो है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, एक लिखिए और 6 0 दीजिए, 1 2 3 4 5 6। के बाद क्या लिखना है, 2 लिखना है, 2 लिख दिए। फिर कई जीरो देना है, तो 6 0 देना है, 1 2 3, सॉरी मिट गया, फिर से लिखते हैं। जितना बार रिपीट करेंगे उतना आपको फायदा होगा। एक लिख दिए, एक लिख दिए, एक 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 एक, कई जीरो था तो 6 0, 1 2 3 4 5 6। फिर क्या लिखना है, तो 2 लिखना है। फिर कितना जीरो, 6, 1 2 4 5, क्या लिखना है, 1। अब ये क्वेश्चन आप कैलकुलेटर में कीजिएगा, बताएगा। अब इसी को आप
एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए देते हैं जो कि कमेंट में हमको आंसर बता दीजिएगा। अगर आप अगर आप इसको समझ गए हैं तो एगो आंसर बताइएगा। एक के बाद कई जीरो, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसका आप कमेंट में आंसर बता दीजिए। काहे काहे कि कैलकुलेटर वो नहीं बताएगा, ये खुदे आप जो बताए हैं उसी आंसर बता सकते हैं। देखिए, तो ये चौथा नंबर कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं पांचवा की। लगभग लगभग 8 प्रश्न है ये न्यू बुक में। और पांचवा प्रश्न, पांचवा में क्या करना है, निम्नलिखित प्रतिरूप को अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थानों को भरिए। जैसे उसमें ट्रिक यूज कर रहे थे, सेम इसमें भी। में क्या था, एक के बाद जय जीरो है, जय जीरो लिख रहे थे, फिर 2 लिख रहे थे, जय जीरो था, जय जीरो देके 1 लिख रहे थे। अब इसमें भी सेम वैसा ही करना है। देखिए कैसे करना है, पहले इसके पैटर्न को समझिए। कई अंक था एक के बाद, 1 2 3 4 अंक था। सॉरी, 1 2 3 4 अंक था। हाँ, कई अंक था, तो 1 2 3 4 अंक था, ये था ना। इसको फिर इसमें फिर दोहराइए, कई अंक है, 1 2 अंक है, कई अंक है, तो इसमें कई अंक है, 1 2 4 अंक है, तो इसमें कई अंक है, 1 2 3 4 5 6 अंक। ठीक है? अब देखिए इसी पैटर्न को आप सोचिए कि क्या है। सबसे पहले क्या था कि एक है और एक पर दो गो संख्या था। कई गो संख्या था, दो गो संख्या। तो 1 0 2 क्या लिखाया, 1 0 2 0 1। ठीक है, इसको आप समझिए क्या लिखाया, 1 2। फिर देखिए क्या हुआ, फिर ये हुआ कि एक 10 के बाद 1 2 3 संख्या था। क्या संख्या था, आया 1 0 2 से लिखा गया। अब जब दे दिया है कै गो, देखिए 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो दिया है। क्या गो दिया है, 6 गो दिया है। तो जैसे ही 6 गो दिया है तो आप इसको क्या कीजिएगा, 6 गो से एगो पीछे आना। क्या करना है, पीछे आना। 1 2 4 5 एगो पीछे आना। क्या एगो तो क्या हो जाएगा, 1 0 2 0 3 0 4 0 5। पीछे आ गए, एक पीछे आए, क्या किए, एक पीछे आए। अब पुनः जो हम आए हैं उसको रिपीट कर दीजिए, 5 0 4 0 5 0 4 0 3 0। पहले इधर से बढ़ते क्रम में गए, 1 0 2 0 3 0 4 0, फिर 5 0 4 0 3 0। तो ये 5 काहे लिए, काहे कि इसको गिने 1 2 4 5 6, 6 गो। इसमें देखिए 4 गो था, तो कई तक लिया, 3 तक। 5 गो है, इसको छोड़ करके, किसको, इसको छोड़ करके 1 2 3 4 5, 5 गो था। 1 2 3 4 5 6, 6 गो था। तो चार कै गो लेंगे, 6 गो था तो 5 गो। इसमें 1 2 3 4, 4 गो है तो कै गो लेंगे, 3 गो लेंगे। अब इसी प्रकार इसमें देखिए कै गो है, तो इसमें है 1 2 3 4 5। अब देखिए, आप देख पा रहे होंगे ये जो लिखा हुआ, ये जो लिखा हुआ है दोनों क्या है, समान है। यानी कि ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 0 1 1 0 का स्क्वायर। आसानी से आप देख सकते हैं, इसको भी आप बना, पैटर्न में दिया गया है। फिर अगला क्वेश्चन दिया है, देखिए ए नंबर का क्वेश्चन दिया है। ए नंबर को है जो, देखिए छठा में दिया गया है कि दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्याएं प्राप्त कीजिए। देखिए सबसे पहले तो ये एक पैटर्न बना हुआ है, उस पैटर्न के अनुसार इसमें ज्ञात करना है। इसमें कुछ लिखा हुआ है पॉइंट में भी कि प्रतिरूप प्राप्त कीजिए, तीसरी संख्या पहली संख्या और दूसरी संख्या से संबंधित है कैसे, चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है कैसे। इसमें आपको क्या पता करना है कि इससे इसका क्या रिलेशन है, इससे इसका क्या रिलेशन है, इससे इससे क्या रिलेशन, उसी अनुसार ये सबका भी रिलेशन होगा। देखिए सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है, इसको ध्यान से देखिए। तो 2 एकम 2 और 1 बढ़ा करके 3 दूनी के 6, 1 बढ़ा करके 7, 4 दूनी 4 तिया के 12, 1 बढ़ा करके 13। देख पा रहे होंगे। तो 5 के क्या हो जाएगा, 20, यानी 20 का स्क्वायर और बढ़ा करके 21, 20 का स्क्वायर और बढ़ा करके, इसी को देखिए इधर लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस बढ़ा करके क्या हो जाएगा, गुना करके। पहले क्या हुआ है, 4 तिया 12 गुना है, तो 5 20, यानी कि 20 का स्क्वायर कर देंगे, जो कि खाली स्थान था। उसके बाद बराबर दिया गया है 21 का स्क्वायर। अब इसी प्रकार से आगे देखिए, तो अगला में क्या दे दिया है, तो अगला में दे दिया है 5 का स्क्वायर खाली स्थान 6 का स्क्वायर। तो 5 में क्या गुना करेंगे कि 30 आएगा, तो 5 में 6 गुना करेंगे। अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा तो इधर लिखते हैं 5 का स्क्वायर जो कि दिया हुआ है, प्लस रिक्त स्थान में क्या लिखेंगे, 6 का स्क्वायर प्लस फिर क्या लिखेंगे, तो 30 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 31।
एक पैटर्न बना हुआ है कि ये दोनों को गुना करके यहाँ लिखना है, जो आएगा उससे एक अगला यहाँ लिख देना। फिर यहाँ पे 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, तो 7 छक 42, यहाँ पे हो जाएगा 42 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 42। अब इसी पैटर्न को फॉलो करना है, 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या लिख देना है 42 का स्क्वायर। अब देखिए जो आ रहा था उससे अगला एक लिखवा रहा था, यानी 42 के बाद क्या होगा यानी 43 का स्क्वायर। देखिए न्यू बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो तो बहुत आसानी तरीका से, बस एक एक ट्रिक मतलब कि उस प्रकार से दिया हुआ है, जो कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा समझना है, बाकी सब रिपीट करते जाना है, उसी प्रकार से बनाते जाना है। तो देखिए ये क्या हो गया, ये बस इसको समझना है कि ये दोनों गुना करके ये है और इसका अगला फिर ये है, ये दोनों को गुना करके ये है, ये दोनों को गुना करके ये है, ये दोनों को गुना करके ये है, फिर उसका अगला ये है, ये दोनों को गुना करके ये है, फिर उसका अगला संख्या ये है। तो इस प्रकार से आप, इसी प्रकार से छठा कंप्लीट हो गया। अब देखिए सातवां भी देखिए दिया गया है कि योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात करनी, मतलब कि बिना योग किए आपको इसका क्या करना है, तो योगफल ज्ञात करना है। समझ में आ रहा होगा बात। तो उसके लिए सबसे पहले एक आपको फॉर्मूला याद रखना है। इस तरह का अगर लगातार विषम संख्या दे देता है एक से, तो क्या करना है, जो अंतिम संख्या है, एक फॉर्मूला होता है अंतिम संख्या को n मानना है, और फॉर्मूला क्या होता है n+1/2 का होल स्क्वायर। ये विषम संख्या, लगातार विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या है, n+1/2 का होल स्क्वायर। ये लगातार विषम संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला। जैसे कि यहाँ पे 1 से 9 तक दिया हुआ है, तो n बरा पहला क्वेश्चन में पहला में दिया हुआ है 1 + 3 + 5 + 9, तो इसमें n क्या हो गया, लास्ट वाला को n मानना है, तो n हो गया 9 हो गया। अब देखिए क्या करना है, फॉर्मूला क्या है, n+1/2 का होल स्क्वायर, यानी n कितना दिया हुआ है, तो n दिया हुआ 9, तो 9 + 1/2 का होल स्क्वायर। तो 9 1 कितना हो जाएगा, तो 9 1 हो जाएगा 10, 10/2। अब 10/2 यानी कितना बार में कटेगा, तो 5 बार में, यानी कि हो जाएगा 5 का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25। 25 जो कि आ गया, यानी कि ये सारी संख्याएं को जोड़ेंगे तब भी क्या आ जाएगा, यानी ये सारे संख्याएं को जोड़ करके क्या आ जाएगा, तो 25 आ जाएगा। देखिए इस प्रकार से n+1/2 उसका होल स्क्वायर कर देना है, बस आराम से निकल गया। अब इसी प्रकार से देखिए जिस प्रकार से किए हैं, अब दूसरा प्रश्न देखिए 7 नंबर का प्रश्न, आप इसी काम से क्या करना है, तो जो लास्ट वाला है उसको n मानना है। ये दूसरा प्रश्न चल रहा है। तो दूसरा में देखिए, दूसरा में लास्ट प्रश्न जो लास्ट को है वो n है, वो यानी 19 दिया हुआ है, 19 दिया हुआ है, 19 दिया हुआ है। अब 19 तो दिया हुआ है, अब 19 तो दिया हुआ है, यानी 19 का स्क्वायर करेंगे नहीं, क्या करना है, फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला यानी n बराबर दिया हुआ है 19, n बराबर क्या दिया हुआ है 19, 19 दिया हुआ है, तो क्या करना है n+1/2, अब पूरा का होल स्क्वायर n करना है। तो n कितना दिया हुआ 19, कौन सा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन में, यानी 19 + 1/2 का होल। अब देखिए 19 और 1 की हो जाएगा 20, 20/2 पूरा का होल स्क्वायर करेंगे, तो 2 दाएं के 20 और 10 का स्क्वायर कर देंगे, तो 10 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 10 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि दूसरा का क्या निकल गया 100। यानी कि ये सारे संख्याएं आप जोड़िएगा तो क्या आएगा 100। ये आप खुद भी करके देख सकते हैं, इसको जोड़िएगा तब भी 100 आएगा, ये फॉर्मूला से बनाइएगा तब भी 100 आएगा, यानी जो रहेगा वही आएगा। अब देखिए तीसरा में दिया गया है n बराबर 23, n बराबर क्या दिया हुआ है 23, लास्ट में देख सकते हैं n बराबर क्या दिया हुआ है 23 दिया हुआ है। तो बराबर जैसे ही 23 दे दिया तो आपको फॉर्मूला पे याद जाना है, n+1/2 पूरा का n+1 करना है, यानी तीसरा बना रहे हैं, तो तीसरा में n का मान 23 है, यानी 23+1/2 पूरा का होल स्क्वायर। इसमें जोड़ेंगे तो 24/2 आएगा, 12 दूनी 12 बार में कटेगा, पूरा का होल स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 100। यानी यहाँ से आप कह सकते हैं ये इतना संख्या जब दिया रहेगा तो इसको जोड़ना नहीं है, बल्कि इस फॉर्मूला पे लगाना है। कब, जब ये रहेगा विषम संख्याएं, तब लगातार एक से विषम संख्याएं रहेगी तो आपको क्या करना है, ये सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, और ये फॉर्मूला लगा करके आराम से आप निकाल सकते हैं। देखिए निकल गया, जो कि आप देख सकते हैं 1 से लेकर के कितना तक था 23 तक था। तो ये सातवां का तीनों प्रश्न बन गया। अब ये सिर्फ आपको क्या फॉर्मूला याद रखना है कि n+1/2 का होल स्क्वायर, और n क्या है जिसमें, तो n लास्ट वाला संख्या, n क्या है जिसमें, तो n लास्ट वाला संख्या। बस ये चीजें याद रख करके आप आराम से पूरा का पूरा बना सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखिए 7 के बाद दिया गया है 8 नंबर प्रश्न, उसके बाद
8 के बाद एक लास्ट 9। देखिए तो 8 को पहले देख लेते हैं। 8 में क्या है, कह रहा है 8 का पहला में कह रहा है कि 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना। तो देखिए ये सबसे आसान है। कई विषम संख्या बोल रहा है, 7 विषम संख्या। तो आराम से आपको 1 से लेकर के 7 को लिखना है। कै गो लिखना है? 7 गो। 1 से लेकर के कै गो लिखना है? 7 गो। तो 1 प्लस 3 प्लस पहला बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? पहला जो लिखा हुआ है 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखे। पहला क्या है? 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखे जो दिया गया है। तो यानी जैसे ही यहाँ पे देखना है कई विषम संख्याओं के रूप में लिखना है, तो 7 गो। तो 1 से लेकर के 7 गो जो विषम संख्या होता है उसको लिख देना है। 1 3 5, 5 के बाद हो जाएगा क्या? 7, 7 के बाद हो जाएगा क्या? 9, 9 के बाद 7 को गिन लीजिएगा, 7 को हुआ कि ना? 1 2 3 4 5, 2 और चाहिए। 9 के बाद 11 के बाद 13। अब इसको आप जब जोड़िएगा तो क्या आएगा? 49 आएगा। यानी कि 49 को हम 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं। फिर देखिए ये दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन तो दूसरा में दिया हुआ है 121 को 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। लिखना आपको ऐसा ही है, बस कई गो? 11 गो विषम संख्या लेना है। तो 11 को कई गो होगा? 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। अब जोड़िए 11 गो हुआ या नहीं? जोड़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद 21। जैसे देखिए 11 को हो गया, यानी कि हम कह सकते हैं कि 121 को इतना का योग के रूप में लिख सकते हैं। तो ये चीजें कब हो रहा है? जब आपको पता रहेगा कि लगातार विषम संख्याओं का योग जितना होता है उसको गिनिए 11, तो उसके स्क्वायर के बराबर हो जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप बता सकते हैं आराम से। आपके लिए एक क्वेश्चन हम देते हैं कि अगर आपको दे देगा 144 को 12 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखें, तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। क्या दे देगा? 144 को 12 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखने के लिए। अब देखिए लास्ट जो दिया हुआ है नौवां प्रश्न। नौवां में क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित संख्याओं के बीच में कितनी निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के बीच कितनी संख्याएं होगी जो बताना है। कह रहा है कि ये जो संख्याएं दिया गया है ये दोनों का जब हम वर्ग निकालेंगे तो उसके बीच में कितना संख्या होगा जो निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? तो उसके लिए जो संख्या दिया गया है बड़ा वाला उसका स्क्वायर माइनस छोटा वाला का स्क्वायर। यहाँ पे बड़ा वाला क्या है? 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस छोटा वाला का स्क्वायर। तो बड़ा वाला कितना है? 169, और 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 144। ये सब आप आराम से निकाल भी सकते हैं कि 12 का स्क्वायर निकालिए, इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? तो हम कह सकते हैं कि ये जो संख्याएं हैं 12 और 13, इनके वर्गों के बीच 25 संख्याएं हैं। इनके वर्गों के बीच कितने संख्याएं हैं? 25 संख्याएं। यानी हम कह सकते हैं 12 और 13 के वर्ग के बीच 12 और 13 के वर्ग के बीच 25 संख्याएं हैं। कितना है? तो 25 संख्याएं होगी। इसको आप आराम से कह सकते हैं कि 12 और 13 के बीच वर्ग के बीच कितने संख्याएं हैं? तो 25 संख्याएं। अब इसी प्रकार से देखिए इसको आप बनाते जाइएगा इसी प्रकार से। अब 2 क्वेश्चन जो और है उसको हम बता देते हैं। तो वो 2 क्वेश्चन में क्या कह रहा है? वो 2 क्वेश्चन में कह रहा है कि 25 और 26 के बीच में कितना होता है। तो सबसे पहले क्या करना है? दूसरा कितना नंबर बना रहे हैं? दूसरा। सबसे पहले क्या करना है? तो 26 को पकड़ना है। तो 26 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर। इसी प्रकार से देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट भी ऐसी बनेगा। तो 26 का स्क्वायर सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा, जो कि आप आराम से ट्रिक यूज करके या डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं। जो कि हमको पता है तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, लेकिन आप निकाल के लिखिएगा। तो 26 का हो जाएगा 576। क्या करना है? 576 माइनस 25 का ये आ जाएगा 676। क्या आएगा? 676। और 25 का हो जाएगा 625। अब क्या करना है? अब आपको ये करना है, दोनों को घटा देना है। तो 6 में से 5 गया 1, 7 में से 2 गया 5, यानी कि 51 आया। यानी हम लिख सकते हैं कि 25 और 26 के वर्ग के बीच कितना संख्या है? जितना आया उतना संख्या है। 51 संख्या है, 51 संख्या होगी। ये चीजें आप आराम से लिख सकते हैं। जब आप
ये चीज सीख जाइएगा तो आप आराम से ये चीजें कर सकते हैं। यानी कि 25 और 26 के वर्ग के बीच कितना संख्या है, कॉमन संख्या क्या किए, बड़का के स्क्वायर माइनस छोटका स्क्वायर, जो आया वही उसके बीच की संख्याएं हो गए। लास्ट है 99 और 100। 99 और 100 लास्ट क्वेश्चन क्या है, तो लास्ट है 99 और 100। तीसरा है 99 और 100। देखिए तो 99 और 100 है, तो सबसे पहले बड़का का स्क्वायर माइनस छोटका का स्क्वायर करना है। बड़का है 100 तो 100 का स्क्वायर करेंगे, 100 का स्क्वायर माइनस छोटका है 99 तो 99 का स्क्वायर करेंगे। तो 100 का स्क्वायर कितना होता है, तो 10,000 होता है, माइनस 99 का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, दोनों को घटा देना है। यानी क्या करना है, 1000 सॉरी 10,000 100 का स्क्वायर क्या होगा, 10,000। देखिए पहले आराम से आप स्क्वायर निकाल लीजिएगा, कीजिएगा स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर क्या होगा, 10,000 होगा, क्या होगा 10,000 माइनस 99 का स्क्वायर 9801 होगा, 9,801 होगा, और 100 का स्क्वायर 10,000 होगा। तो अब इसको सिर्फ घटा देना, तो घटाइएगा तो क्या आएगा, देखिए घटा देते हैं, तो ये हो जाएगा 10,000 माइनस 9,801। अब जब इसको हम घटाएंगे तो 9 में से ये 9 बच गया, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा क्या, 9 में से 8 गया तो 1 बच जाएगा, 10 में से 9 में से 9 गया तो 0 बच जाएगा, 0 199 आएगा, क्या आएगा 199। फिर से आप कर सकते हैं, 8 में से 1 गया 9, 9 में से 0 गया 9, सॉरी यहाँ पे 9 बच जाएगा, क्या बच जाएगा 9, 9 में से ये आ गया 199। यानी हम आराम से कह सकते हैं इतना और 199 और 100 के 99 और 100 के वर्ग के बीच, वर्ग के बीच एक क्या हो जाएगा, 199 संख्याएं। ये चीजें आप आराम से कर सकते हैं। बस इसके लिए क्या करना है, तो बड़ा का स्क्वायर माइनस छोटा का स्क्वायर कर देना है, जो कि आपको हमेशा के लिए याद रखना है, कि हमेशा के लिए यूजफुल होगा।